दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड पे बिल्कुल नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ मैं आपको एक मशीन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जो छोटे छोटे सर्किट रिपेयर करते हैं उस टाइम पर छोटे छोटे कंपोनेंट्स को निकालने के लिए उस मशीन का यूज किया जाता है। देखिए, सोल्डरिंग आयरन से एक हद तक आपके कंपोनेंट निकल सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे कंपोनेंट जो होते हैं या फिर छोटी छोटी ऐसी जो होती हैं वो सिर्फ उसी मशीन से निकल सकती है। जी हाँ, उस मशीन का नाम है SMD मशीन। ये दोनों काम पर आती है, मोबाइल रिपेयरिंग के भी और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी, और बहुत सारे काम पे आती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, सामने जो यहाँ पर मशीन आप देख रहे हैं ये SMD मशीन है। इससे छोटे छोटे कंपोनेंट SMD कंपोनेंट जो सरफेस माउंट डिवाइस जो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि जो आप देख रहे हैं ना ये छोटे छोटे सर्किट, इसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हैं ये SMD कंपोनेंट होते हैं। निकालने के लिए इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है। वो कैसे निकालते हैं और कैसे फिक्स करते हैं ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको मशीन के बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखिए, मशीन आपके पास कोई सी भी हो, परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं। लिंक वैसे मैं दे दूंगा। ये नहीं कहूँगा कि ऑनलाइन ही परचेज करो, आप चाहो तो ऑफलाइन परचेज कर सकते हो। कोई पेड प्रमोशन वीडियो तो नहीं है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए इस मशीन को मैं पर यूज कर रहा हूँ। ये मेरे पास मैक्स पामा 850 एक ही है। अच्छी मशीन है, बहुत बढ़िया मशीन है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने यूज़ करी है। वो तो कुछ ऐसी थी, मतलब लोकल कंपनी थी, मुझे अनुभव भी नहीं था उस के बारे में। फिलहाल यहाँ पर जब इसको परचेज किया तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लगभग 1 से 1.5 साल लगभग हो गया मुझे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल इसका जो चलाने का मेथड होता है वो आपको बता दो। ये यहाँ पर ये हैंडल बार है, इसमें से आपका हॉट एयर निकलती है और एयर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एयर का यहाँ पर पोटेंशियोमीटर दिया गया है, हीटर का यहाँ पर स्विच दिया गया है। दोनों ही स्विच एयर और हीटर के कॉम्बिनेशन को बनाकर यहाँ पर कंपोनेंट हम निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम कंपोनेंट वगैरह निकालते हैं ना तो एयर कम और हीटर थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। एयर आप ज़्यादा रखेंगे तो कम, इसमें से एयर बहुत ज़्यादा निकलेगी और आपका जो भी कंपोनेंट वगैरह है उसे निकालने के साथ साथ अगल बगल के कंपोनेंट भी उड़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। अब यहाँ पर जो इसका हैंडल बार है, यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है। इसको आप उठाएंगे तो ऑन हो जाता है, रखेंगे तो ऑफ हो जाता है। मतलब ये नहीं कि आप जो परचेज करेंगे उसमें भी हो। इसलिए आपसे कहता हूँ कि जब भी कोई सामान आप खरीदते हैं उसका रिव्यू वगैरह देख लें अच्छी तरीके से, तब जाके उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पे इसको मैं सबसे पहले ऑन करके चलाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, फिर आपको मैं कंपोनेंट वगैरह निकालना और फिक्स करना भी बता दूंगा। तो यहाँ पर ये ऑन तो हो चुकी है। अगर आप इसके हैंडल बार को उठाएंगे तब जाके ऑन होगी। देखिए, ये ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पर चलिए अभी तो रख लेता हूँ। अब यहाँ पर एयर देखिए, काफ़ी ज़्यादा इसमें से एयर आ रही है। अब हम एयर को कम करेंगे, क्योंकि जो कंपोनेंट है वो कम एयर में आपको निकालनी चाहिए। देखिए, मैं जो आपको सजेशन दूंगा वो बेस्ट सजेशन रहेगा। लगभग आप एयर को लगभग 3.5 से 4 के आसपास में रखिएगा। 4 में भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 3.5 पे आप रखेंगे। आपको लगता है ज़्यादा एयर आ रही है तो 3 पे रख लीजिए। अपना बताता हूँ, वैसे आपको सिर्फ एक गाइड करने के लिए बता रहा हूँ कि जो मैं इसमें रखता हूँ 450 में और एयर को रखता हूँ 3 पे। अब जो आप मशीन लेंगे ये नहीं कि उसमें भी ऐसे रहेगा, ऐसा नहीं है। उसको भी आप एयर कम और हीटर ज़्यादा रखेंगे, तो इतना लगभग रखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इसको ऑन करके मैं आपको कंपोनेंट निकालना बताता हूँ। अब यहाँ पर इसको PCB स्टैंड में मैंने फंसा तो लिया है। देखिए, इसका एक फ़ायदा है, इससे आप मोबाइल रिपेयरिंग के काम में तो यूज़ ला ही सकते हैं, साथ में आप इलेक्ट्रॉनिक का सारा काम इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट वगैरह कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ऑन कर लिया। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसको ऑन करके, इसमें सेट वगैरह मैंने करी। चलिए ऑन इसको उठा के ही होगा। अब देखिए, अब इसको मैं कंपोनेंट वगैरह निकालने की सारी प्रोसेसिंग यहाँ पर करता हूँ। और इससे आप DTH के कार्ड को भी रिपेयर कर सकते हैं। उसमें छोटे छोटे जो कंपोनेंट होते हैं उनको रिप्लेस करना है, निकालना है, वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस तरीके से मैं दिखाऊँ तो पूरा क्लियर दिखना चाहिए, तब आपको अच्छी तरीके से सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, मुझे थोड़ा सा एयर कम लग रही है, मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 3.5 में करता हूँ। और हीटर बिल्कुल ओके है, हीटर का कोई भी हमें यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करनी है। 450 से ज़्यादा नहीं रखना, वरना कंपोनेंट तो निकलेगा ही, साथ में PCB भी जो एक आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है वो भी पिघल सकता है। यहाँ पर देखिए, इस IC को हम निकालेंगे। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। इस IC को हमने निकालना है। देखिए, अब प्रॉपरली इस IC के ऊपर आप इस तरीके से आप घुमाते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो एक टाइम के बाद ये IC की जो लेग रहेगी वो पिघल जाएगी। थोड़ा सा इस तरीके से दिखाऊँ आपको। देखिए, इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको घुमाते रहिए। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से निकल चुकी है। ठीक है, अब इसको लगाना है हमने। तो जस्ट इसके जितने भी प्रिंट हैं सबको एक दूसरे के ऊपर बैठाइए। इसकी लेग को प्रिंट के ऊपर बैठाइए। 1 मिनट, ये गलत हो चुका है, इसको फिर से फिक्स करेंगे। 1 मिनट। चलिए, इसको हम इसके ऊपर बैठाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर इसको उसके ऊपर बिल्कुल वैसे हमने
एयर दे देनी है और हटा देना है। ठीक है, ये फिक्स अपनी जगह पे हो चुका है। चलिए वेट करते हैं, ये अपनी जगह पे फिक्स हो चुका है। तो ऐसे हम किसी भी आईसी को निकाल के लगा सकते हैं। देखिए बिल्कुल अपनी जगह फिक्स हो चुका है, कोई इधर उधर नहीं हुआ है। वैसे यहाँ पर जैक को निकालते चलिए, इस जैक को निकालेंगे बिल्कुल वैसे ही आपने घुमाते हुए आपने इसको करना है। एक एक्यूरेट एक जगह पे करेंगे तो होगा, दूसरी साइड को ठंडा हो जाएगा, इसलिए चारों तरफ से घुमाते हुए इसको आपने निकालना है। अभी आपको मोबाइल की पीसीबी में भी दिखाऊंगा। देखिए जैक निकल चुका है, कोई मेहनत नहीं लगी, जैक निकल चुका है। फिक्स करने के लिए जस्ट इसके ऊपर रखिए और ऐसे घुमाते जाइए। कोई टाइम लगा हुआ है? बिल्कुल नहीं, लगभग 4 या 5 सेकंड में हमारा काम हो गया। लेकिन एयर और हीटर का कॉम्बिनेशन आपने बनाना है, जैसे मैंने वहाँ पर बना के रखा हुआ है। हीटर को 450 में, एयर को 3 पे, और ज़्यादा देर उसको नहीं चलाना। अगर ज़्यादा देर चलाएंगे असेंबली को लगभग 5 मिनट से ज़्यादा लगातार नहीं चलाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर अगर वो ओवर हीट हो गई, उसकी जो आगे की आपका गन रहती है वो ओवर हीट होके उसका हैंडल गल सकता है, उसका हैंडल ख़राब हो सकता है। इसलिए आप उसको रेस्ट देते हुए चलाइएगा। लगभग 3 मिनट चला लिया, उसके बाद थोड़ा रुक के इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए जैक निकाला था, लगा लिया, फिक्स हो गया है। ये आईसी निकाली थी, फिक्स हो गई है। चलिए ये तो बता दिया, वैसे आप इसको निकाल के फिक्स कर सकते हैं। वैसे आप मोबाइल फ़िलहाल यहाँ पर मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक का अभी टॉपिक है, तो चलिए मोबाइल रिपेयरिंग में भी आपको 1-2 आईसी निकाल के मैं बता दूंगा। वैसे मोबाइल रिपेयरिंग में ऐसी रिवॉल्विंग करी जाती है, रिवॉल्विंग का अभी स्टेंसिल वगैरह कुछ है नहीं मेरे पास, फिर भी आपको निकालना बता दूंगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक में तो सिंपली आप ऐसे निकाल के लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मोबाइल जब आपको रिपेयर करते हैं, मोबाइल की एक पीसीबी आप दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से मैंने ऑलरेडी ऐसे निकाली है, इनको रिवॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए रिवॉल्व करने के लिए इसकी रिवॉल्विंग किट होती है, इसकी स्टेंसिल वगैरह होती हैं, वो परचेज़ करनी पड़ती हैं। इसलिए आप मोबाइल रिपेयरिंग के काम को छोटा मत समझिए, बहुत बड़ा मोबाइल रिपेयरिंग का काम होता है, बहुत हार्ड लेवल का। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप वगैरह बहुत सारी चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं। तो जो बेसिक काम इलेक्ट्रॉनिक का है, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक का बता रहा हूँ। अब प्रैक्टिकल की बात करूँगा तो 1-2 ऐसी इसमें निकाल के आपको मैं बता दूंगा। जो छोटी छोटी ऐसी नहीं, ये निकाल के आपको बता दूंगा। ऐसी ही नहीं बल्कि और अदर कंपोनेंट भी आप इससे चेंज कर सकते हैं। आपको अगर आयरन से थोड़ा सा दिक्कत होती है तो आपके पास ये मशीन ज़रूर होनी चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो परचेज ज़रूर करें। अब यहाँ पर देखिए एलईडी बल्ब की जब आईसी वगैरह ख़राब हो जाती है ना, तो इसको कैसे हमने निकालना है इसकी मदद से। बिल्कुल वही मेथड रहेगा, कोई हैवी मेथड नहीं है, बिल्कुल वही। यहाँ पर देखिए थोड़ी देर में यहाँ निकल के बाहर आ जाएगी। देखिए चलिए देखते हैं गलना स्टार्ट हुई कि नहीं, इसको चेक करते रहेंगे। यहाँ पर आपको मेटल पिघलते हुए नजर आएगा, शायद आपको क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये पिघलना स्टार्ट हो गया है, ये देखिएगा यहाँ पर पिघलना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ऐसी अब हमारी निकल के बाहर आ ही जाएगी। ये वेट करते हैं। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना, पीसीबी में बहुत हार्ड वाले सोल्डरिंग वायर का यूज़ होता है, तो उस टाइम पे थोड़ा आपको देर लग सकती है। आपको मैंने सोल्डरिंग वायर की जो है आपको बताई थी कितने टाइप का होता है। मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ भी हमारी डेली वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो वहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह आपको डेली वीडियोज़ मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए गलना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा हैवी मटेरियल का यूज़ हुआ है, तो आपको हो सकता है ऐसी को निकलने में थोड़ा टाइम लग जाए। अगर आपको लगता है थोड़ा देर हो रही है तो थोड़ा सा हीटर को बढ़ा लीजिए, एयर को मत बढ़ाइए, एयर को बढ़ा देंगे तो फिर होगा क्या वही। अब देखिए इसकी आईसी क्यों नहीं निकली आपको बताता हूँ। इसके नीचे एक मटेरियल लगा होता है, इस आईसी के नीचे एक मटेरियल लगा होता है। चलिए आपको दिखाता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। इसकी आईसी के नीचे एक मटेरियल लगा होता है, चलिए आपको तोड़ के दिखाता हूँ, तब आपको दिखाई देगा। इसके अंदर एक देखिए यहाँ पर ये देखिएगा थोड़ा सा काफ़ी गर्म हो रहा है। ये देखिएगा नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक बहुत तगड़ा मटेरियल लगा होता है जिससे आईसी यहाँ पर चिपकाई रहती है। तो इस वजह से हमारी आईसी नहीं निकल पाती, वरना आईसी कब का निकल चुकी थी। ठीक है, अब आपको मोबाइल पीसीबी पे 1-2 कंपोनेंट निकाल के आपको मैं बताता हूँ। चलिए फिर इस वाली आईसी को निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप इसको मैं फिक्स नहीं करूँगा क्योंकि रिवॉल्व वगैरह करना पड़ता है। वैसे एग्जाम्पल के लिए फिक्स करके दिखा दूँगा। ठीक है, आपके पास छोटी छोटी चिमटी होनी भी ज़रूरी है, पतली वाली। इस टाइप की भी आप ले सकते हैं, इस टाइप की चिमटी भी आप बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए आप इसको निकालना स्टार्ट करते हैं। अगर एयर ज़्यादा आपको लग रही है, अगर अगल बगल के कंपोनेंट उड़ रहे हैं तो एयर थोड़ा सा कम कर लीजिए। ये आपके हाथ में है, सेटिंग आपके हाथ में है। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली चारों तरफ से हीट देते रहेंगे और इसको चेक भी करते रहना है। देखिए इसको चेक भी करते रहना है, देखिएगा इसको साथ में चेक भी करते रहना है। अब देखिए यहाँ पर निकलना स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा पिघल रही है।
टाइम लग जाएगा। इसको प्रॉपरली आपने चारों तरफ घुमाना है, इधर से भी इधर से भी। अगल बगल के कोई कंपोनेंट नहीं उड़े, अगर मैं उड़ाने की कोशिश करूँ तब उड़ेंगे। देखिए यहाँ पर अभी देखिए अभी तो नहीं उड़ रहे क्योंकि एक्यूरेट वहीं पर हमारा पॉइंट में एयर जा रही है। अभी भी टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने हीट कम करी है। चलिए बढ़ाता हूँ हीट, 450 में रख लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर गल के हमारा निकल चुकेगा। कंपोनेंट देखिए हिलाने की कोशिश करता हूँ अगल बगल के, देखिए निकल रहे हैं। ये कैपेसिटर यहाँ पर निकल चुका है। चलिए मुझे लगता है कि ऐसी अब निकल जाएगी क्योंकि अब मैंने हीट वगैरह जो बढ़ानी थी बढ़ा ली है। तो यहाँ पर देखिए ऐसी निकलने वाली है। मुझे लगता है कि इसको भी फिक्स किया गया है। देखिए फिक्स नहीं किया, निकल गई है। अब एकाएक नहीं उठाना, एकाएक उठाने होगा क्या ना, नीचे जो इसके प्लेट वगैरह रहेंगे ना वो टूट सकते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए वही जैसे हमने निकाला था, इसके एक्यूरेट पॉइंट आप देख लीजिए, वैसे इसको लगा लीजिए। फिलहाल यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ, लेकिन जो फिक्स किया जाता है इसको एक्यूरेट पॉइंट देख के फिक्स किया जाता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो एक सेपरेट वीडियो बना के आपको मैं बता दूंगा। चलिए 1 मिनट, तो ऐसे दबाया, यहाँ पर इसको फिक्स कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। किसी दिन अगर उस वीडियो पे टॉपिक आएगा तो ज़रूर आपको करके बताऊँगा। तो फिलहाल इसको ऑफ कर लेता हूँ। ओवरहीट हो चुका है हमारा SMD, कहीं ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल के चक्कर में ख़राब हो जाए। तो मैंने आपको बताया ना, इसको 5 या 10 मिनट से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना। चलिए ऐसी यहाँ पर फिक्स हो चुकी है, देखिए ऐसी यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, फिर कभी आपको मोबाइल के सर्किट बोर्ड पे काम करना बताऊंगा, वो भी पूरा IC लेवल का। फिलहाल जो इसके बेसिक काम थे वो आपको मैंने बता दिए हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरे चैनल को भी चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए।